श्री बालाजी इंस्टीट्यूट हरचंदपुर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कृपया हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम बालाजी इंस्टीट्यूट हरचंदपुर से हैं। दोस्तों, आर्मी अग्निवीर के लिए जो हम बायोलॉजी की सीरीज लेकर आए थे, उसी सीरीज को हम निरंतर आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, एक बार जो पिछले वीडियो में हम पढ़ाए हैं उसका फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम गुणसूत्र बताए थे, क्रोमोसोम बताए थे। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है, और दोस्तों जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसी में पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। फिर इसके बाद दोस्तों डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बताए थे कि डीएनए जो होता है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। क्या है दोस्तों? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर जो है वो क्या करते हैं, डीएनए बनाते हैं। तो दोस्तों वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, कल का ही है, मिटाया नहीं है, एक बार हमने सोचा रिवीजन कर लिया जाए। तो डीएनए जो है क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो भागों में टूटा, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। काहे में टूटेगा दोस्तों? न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में टूटेगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डीएनए में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों डीएनए में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो दोस्तों डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। फास्फेट से फास्फोरस होता है। फिर इसके बाद न्यूक्लियोसाइड दोस्तों जो है वो फिर से दो भागों में टूटा, सुगर और नाइट्रोजन बेस। सुगर और नाइट्रोजन बेस में टूटा। फिर इसके बाद दोस्तों सुगर जो है वो राइबोज सुगर और डाइऑक्सी राइबोज सुगर में टूटा। नाइट्रोजन बेस दोस्तों फिर से प्यूरिन और पाइरिडमीन में टूटा। प्यूरिन एडेनिन और ग्वानिन में टूटा, और पाइरिडमीन थाइमिन और साइटोसिन में टूटा। तो दोस्तों ये डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर है। दोस्तों अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि किस प्रकार से डीएनए से आरएनए बनाया जाता है, आरएनए से पुनः डीएनए किस प्रकार बनाया जाता है, और डीएनए से डीएनए जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों डीएनए जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जो दोस्तों आरएनए होता है उसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोस्तों अगर हमको डीएनए से आरएनए बनाना है, अगर हमको डीएनए से आरएनए बनाना है तो दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये जो थाइमिन है, यहाँ पर ये जो थाइमिन है, थाइमिन को हटा के इसमें यूरेसिल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? थाइमिन हटा के इसमें यूरेसिल जोड़ देंगे। और यहाँ पर जो दो ठो सुगर है, राइबोज सुगर और डाइऑक्सी राइबोज सुगर, डाइऑक्सी राइबोज सुगर को हटा देंगे, सिर्फ राइबोज सुगर को छोड़ देंगे। तो हमारा डीएनए से क्या बन जाएगा दोस्तों? आरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डीएनए से आरएनए बन जाएगा। बस इतना ही परिवर्तन करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। दोस्तों काफी बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि डीएनए से अगर आरएनए बनाना है तो क्या करेंगे। तो दोस्तों थाइमिन को हटा के क्या जोड़ेंगे? यूरेसिल। थाइमिन को हटा के यूरेसिल जोड़ेंगे। और जो दो ठो सुगर दी हुई है, राइबोज सुगर और डाइऑक्सी राइबोज सुगर, इसमें क्या करेंगे कि डाइऑक्सी राइबोज सुगर को हटा देंगे और राइबोज सुगर को पड़ा रहने देंगे। तो हमारा डीएनए से क्या बन जाएगा दोस्तों? आरएनए बन जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, और डीएनए से आरएनए किस प्रकार से बनाना है ये भी समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ना लिए हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ें। उम्मीद है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इस डेटा को मिटाकर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों जो बताए हैं उसको वन लाइनर में लिख लेते हैं। यदि डीएनए से आरएनए बनाना है, यदि डीएनए से आरएनए बनाना है तो थाइमिन को
हटाकर, थायमीन को हटाकर यूरेसिल जोड़ेंगे, थायमीन को हटाकर यूरेसिल जोड़ेंगे। दोस्तों यदि डीएनए से हमको आरएनए बनाना है तो हम थायमीन को हटाकर यूरेसिल जोड़ेंगे, थायमीन को हटाकर दोस्तों यूरेसिल जोड़ेंगे। और वहां पर जो हम शुगर को देखे थे, शुगर दो भागों में टूटा था, डाईऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर, उसमें से डाईऑक्सी राइबोज शुगर को हटा देंगे, थायमीन हटाकर यूरेसिल जोड़ेंगे तथा डाईऑक्सी राइबोज शुगर को हटा देंगे तथा डाईऑक्सी राइबोज शुगर को हटा देंगे। दोस्तों इसके बाद समझते हैं कि डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है, डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाता है और आरएनए से पुनः डीएनए बनाना क्या कहलाता है। दोस्तों अगर बात की जाए कि डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है, तो डीएनए से डीएनए बनाना रिप्लिकेशन कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनाना रिप्लिकेशन। बायोलॉजी में दोस्तों अगर किसी भी चीज की फोटोकॉपी की जाती है तो उसका अर्थ होता है कि रिप्लिकेशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कहा जाता है कि रिप्लिकेशन हो रहा है। तो डीएनए से डीएनए बनाना दोस्तों क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनाना रिप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनेगा तो कि दोस्तों क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनाना रिप्लिकेशन कहलाएगा दोस्तों। डीएनए से डीएनए बनाना दोस्तों क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा यह है कि डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाएगा। जो अभी बताए हैं कि थायमीन हटाकर यूरेसिल जोड़ते हैं, डाईऑक्सीराइबोज शुगर को हटा देते हैं, तो हमारा जो है डीएनए से क्या बन जाता है? आरएनए बन जाता है। तो दोस्तों डीएनए से आरएनए, दोस्तों डीएनए से जो आरएनए बनाना होगा वो हमारा कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। दोस्तों डीएनए से अगर हम आरएनए बना रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। और दोस्तों अगर हम पुनः आरएनए से डीएनए बना रहे हैं, अगर हम पुनः आरएनए से डीएनए बना रहे हैं तो इसको दोस्तों कहा जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाएगा दोस्तों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसे दोस्तों क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दोस्तों डीएनए से डीएनए बनाना रिप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और दोस्तों आरएनए से पुनः डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। प्लीज आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इस डेटा को मिटाकर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों समझते हैं
कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है और आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। दोस्तों डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है। डीएनए का आकार कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों, डीएनए की चेन कुछ इस प्रकार से होती है और इसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए के अंदर एक फेरा के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड और एक फेरा की लंबाई 38 एंगस्ट्रॉम। तो दोस्तों ये डीएनए की चेन बनी होती है, ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है। कहने का मतलब इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है। तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे, डीएनए। इसे क्या कहा जाएगा, डीएनए कहा जाएगा। और डीएनए जो होता है दोस्तों क्या होता है, डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल इसे कहते हैं कि इधर से भी बंद हो और इधर से भी बंद हो। लेकिन दोस्तों जो आरएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। आरएनए सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है दोस्तों, दोनों तरफ से बंद नहीं होता है। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, आरएनए। क्या कहते हैं इसे, आरएनए। दोस्तों ये डीएनए है और ये आरएनए है। इस पर लिख लेते हैं डीएनए, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है और आरएनए सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। आरएनए सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। दोस्तों हमारा ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया और ये आरएनए का स्ट्रक्चर हो गया। प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि एडेनिन और गुआनिन में डबल बॉन्ड, एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड और थाइमिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एडेनिन थाइमिन, दोस्तों एडेनिन और थाइमिन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन के बीच में दोस्तों डबल बॉन्ड होता है। ग्वानिन और साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है दोस्तों, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके बाद दोस्तों समझते हैं कि आरएनए क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। डीएनए को तो विधिवत पढ़ लिए खखोर के, अब समझते हैं कि ये आरएनए क्या होता है और आरएनए के कितने प्रकार होते हैं। आरएनए पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि आरएनए क्या होता है। दोस्तों जो पिछले वीडियोस में हम आपको बताए हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, तो दोस्तों ये जो आरएनए होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है दोस्तों। लेकिन जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में आरएनए पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है।
प्रोकैरियोटिक कोशिका की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए रखता है। लेकिन दोस्तों जो ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आरएनए पाया जाता है इसके अंदर ज्यादा जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ये आरएनए जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका का, ये जो है प्रोटीन बनाने में मदद करता है। क्या करता है दोस्तों? ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो चलिए लिखते हैं इसे, आरएनए प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। दोस्तों आरएनए जो है वो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आरएनए होता है वो क्या करता है? वो अपने अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका की जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आरएनए में उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को दोस्तों हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक सूचना। जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन दोस्तों जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए पाया जाता है इसमें क्या होता है कि ये कोई ज्यादा जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं रखता है। ये क्या करता है? प्रोटीन बनाने में मदद करता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए सिर्फ प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए सिर्फ क्या करता है? प्रोटीन बनाने में मदद करता है, अर्थात सहायता करता है। दोस्तों बोर्ड जो है वो काफी भर गया है, प्लीज आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम इस डेटा को मिटाकर अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं।
अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा आरएनए के प्रकार। आरएनए के प्रकार दोस्तों, आरएनए जो होता है वो मेनली 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आरएनए? 3 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है एमआरएनए, एमआरएनए होता है, और दूसरा होता है दोस्तों हमारा टीआरएनए, और तीसरा हमारा होता है आरआरएनए, तीसरा होता है आरआरएनए। दोस्तों एमआरएनए जो होता है इसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या कहा जाता है? मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए दोस्तों जो होता है इसे कहा जाता है ट्रांसफर्स आरएनए। क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्रांसफर्स आरएनए। फिर इसके बाद दोस्तों जो आरआरएनए होता है इसे कहा जाता है राइबोसोम आरएनए। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको राइबोज आरएनए, सॉरी राइबोसोम नहीं, राइबोज आरएनए। क्या कहा जाता है दोस्तों? राइबोज आरएनए कहा जाता है। दोस्तों एमआरएनए का कार्य समझते हैं, टीआरएनए का कार्य समझते हैं, आरआरएनए का कार्य समझते हैं। ये तीनों प्रकार के आरएनए जो होते हैं ये प्रोटीन बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रोटीन को समझते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। दोस्तों प्रोटीन जो होता है ये बहुत ही जटिल पदार्थ होता है, ये आसानी से नहीं पचता है। दोस्तों 20 एम्यूनो एसिड मिलाकर एक प्रोटीन बनता है। कितने एम्यूनो एसिड? 20 एम्यूनो एसिड मिलाकर एक प्रोटीन बनता है। 20 एम्यूनो एसिड, 20 एम्यूनो एसिड बराबर एक प्रोटीन। 20 एम्यूनो एसिड बराबर दोस्तों क्या होता है? एक प्रोटीन। इसको हम 10+10 किए दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 10+10, 10+10 यानी टोटल 20 एम्यूनो एसिड, टोटल 20 एम्यूनो एसिड बराबर एक प्रोटीन। ये 10+10 दोस्तों हम क्यों किए हैं? हम इसलिए किए हैं कि 10 एम्यूनो एसिड जो है हमारी बॉडी में पहले से ही होते हैं। 10 एम्यूनो एसिड हमारी बॉडी में पहले से ही होते हैं, और 10 एम्यूनो एसिड जो एक्स्ट्रा हैं उनकी आवश्यकता हमको हमारे भोजन से होती है। तो टोटल कितने एम्यूनो एसिड होने चाहिए? 20 एम्यूनो एसिड होने चाहिए, जिसमें से 10 एम्यूनो एसिड हमारी बॉडी में पहले से होते हैं और 10 एम्यूनो एसिड की आवश्यकता हमें हमारे भोजन से होती है। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि किस प्रकार से ये तीनों आरएनए मिलकर प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों ये जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए क्या करता है? ये टुकुर टुकुर बैठ के देखता रहता है कि कहाँ से एमिनो एसिड ब्लड से गुजर रहा है। दोस्तों जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन वगैरह है, इनको सबको लेकर ब्लड चलता है और प्रत्येक कोशिका तक ब्लड पहुंचता है और न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह कोशिकाओं को ब्लड बांटता जाता है। तो ब्लड क्या करता है? इम्यूनो एसिड भी लेके चलता है, इम्यूनो अम्ल भी लेके चलता है। तो ये क्या होता है कि ये जो हमारा एमआरएनए होता है ये बैठ के टुकुर टुकुर देखता रहता है कि कौन जो है इम्यूनो एसिड लेकर जा रहा है, और जैसे ही इम्यूनो एसिड लेकर इसके बगल से कोई गुजरने लगता है उसको तुरंत पकड़ लेता है, पकड़ के अपने पास बैठा लेता है। जब इसके पास संख्या में बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उनको इकट्ठा करके किसको दे देता है? ट्रांसफर्स आरएनए को दे देता है। किसको दे देता है? ट्रांसफर्स आरएनए को दे देता है। फिर ट्रांसफर्स आरएनए क्या करता है? इनको गाड़ी में भरता है, सबको जितने इम्यूनो एसिड पकड़ा है उनको सबको गाड़ी में भरता है, और गाड़ी में भरने के बाद किसको दे देता है? आरआरएनए को दे देता है, यानी राइबोज आरएनए को दे देता है। और राइबोज आरएनए जो होता है ये राइबोसोम का बहुत करीबी होता है। ये क्या करता है? तुरंत किसके हवाले कर देगा? राइबोज आरएनए तुरंत राइबोसोम के हवाले कर देगा एमिनो एसिड को, और राइबोसोम क्या करेगा? पूंछ कांच के बढ़िया से प्रोटीन बना देगा। तो दोस्तों ये हमारा होता है प्रोटीन का प्रोसेस। सबसे पहला काम क्या होता है? एमआरएनए क्या करता है? 10 ठो इम्यूनो एसिड उसको चाहिए, तो ये बैठ के टुकुर टुकुर देखता रहता है कि कहां से इम्यूनो एसिड ब्लड लेके गुजर रहा है। तुरंत एमआरएनए तुरंत पकड़ लेता है इम्यूनो एसिड को और लेके जाता है ट्रांसफर्स आरएनए के पास, कहता है इनको सबको राइबोज आरएनए के पास पहुंचाओ ताकि इसको राइबोसोम तक पहुंचाया जा सके। और तुरंत ये सबको गाड़ी में भरता है, लादता है, और लादने के बाद कहां पहुंच जाता है? राइबोज आरएनए के पास पहुंच जाता है। और राइबोज आरएनए क्या करता है? तुरंत
राइबोसोम को दे देता है। और राइबोसोम एक बहुत बड़ा कारखाना लगाया है, प्रोटीन फैक्ट्री आप लोगों को बताए हैं, और तुरंत एमिनो एसिड डाल के पीस पास के एकदम कूच काच के क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है। तो दोस्तों ये प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, या फिर ये जितना डाटा हम आप लोगों को बता रहे हैं इसको लिखा देते हैं ताकि आप लोग नोट्स आसानी से बना सकें। इच्छा हो तो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आरएनए तीन प्रकार का होता है। आरएनए तीन प्रकार का होता है। आरएनए तीन प्रकार का होता है। नंबर 1 पे हमारा हो जाएगा mRNA। mRNA दोस्तों, mRNA जो होता है ये क्या करता है, अभी बताए हैं कि इम्यूनो एसिड को पकड़ता है। दोस्तों आवश्यक इम्यूनो एसिड की पहचान कौन सा आरएनए करता है, तो दोस्तों आवश्यक इम्यूनो एसिड की पहचान mRNA करता है। कौन करता है, mRNA। आवश्यक इम्यूनो अम्ल की पहचान, आवश्यक इम्यूनो अम्ल की पहचान mRNA करता है। mRNA करता है। दोस्तों आवश्यक इम्यूनो अम्ल की पहचान mRNA करता है। नेक्स्ट हमारा होगा tRNA। tRNA दोस्तों, tRNA जो होता है ये क्या करता है, ये जो आवश्यक इम्यूनो एसिड की पहचान हमारा mRNA किया है, उन सब इम्यूनो एसिड को क्या करता है, गाड़ी में लादता है और लादने के बाद कहां पहुंचाता है, rRNA के पास। तो इम्यूनो अम्ल का परिवहन कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो दोस्तों इम्यूनो अम्ल का परिवहन हमारा ट्रांसफर्स आरएनए करता है। यह इम्यूनो अम्ल का परिवहन करता है। यह इम्यूनो अम्ल का परिवहन करता है। दोस्तों टीआरएनए क्या करता है, यह इम्यूनो अम्ल का परिवहन करता है। फिर इसके बाद दोस्तों थर्ड स्टेप है हमारा आरआरएनए। आरआरएनए दोस्तों, आरआरएनए राइबोज आरएनए क्या करता है, यह सारे इम्यूनो एसिड को किसको दे देता है, राइबोसोम को दे देता है। किसको दे देता है, राइबोसोम को दे देता है। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन फैक्ट्री खोला है और उसी में कूच काच के क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है। यह इम्यूनो एसिड को राइबोसोम को दे देता है। यह एमिनो एसिड को राइबोसोम को दे देता है तथा राइबोसोम प्रोटीन बना देता है। तथा राइबोसोम प्रोटीन बना देता है। तथा राइबोसोम प्रोटीन बना देता है।
दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोटीन बनाने का प्रोसेस, डीएनए किस प्रकार से बनता है, डीएनए से डीएनए, आरएनए से डीएनए कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं और कल जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से होता है, पूरा एक एक चीज बढ़िया से पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे। जय हिंद।